सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं कश्मीर में और फॉर्मूला रेस हो रही है कश्मीर के अंदर। यही बदलते भारत की तस्वीर है। कश्मीर में कितनी शांति आई है। आप कभी सोच सकते थे कि सचिन तेंदुलकर श्रीनगर में जाके, कश्मीर के किसी हिस्से में जाके हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ क्रिकेट खेलेंगे? कभी सोचा था? अरे आप तो छोड़िए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी कभी कश्मीर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। अगर यात्रा के बाद किसी ने जाके वहाँ पे भी छुट्टियाँ मनाई तो मोदी सरकार ने इतनी शांति लाई है कि दोनों भाई बहन बर्फ़ के गोलों के साथ खेल रहे थे। तो ये बदलता भारत है, ये मजबूत भारत है, ये सुरक्षित भारत है। और इसलिए मैंने कहा 10 साल में, ये अहंकार नहीं, ये काम बोल रहा है कि 10 साल में हमने मजबूत नींव बनाई है, अब विकसित भारत बनाना है। चलिए अनुराग जी, आप हमारे साथ आए और इस मंच पर आपने तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल है, अपने लिए कितना वक्त मिल पाता है, परिवार के लिए कितना वक्त मिल पाता है? जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएं तो सारा समय अपना ही होता है, यानी कि जनता के लिए ही समर्पित हो तो सारा समय अपना ही है। परिवार का पूछो मत। अगर पत्नी अच्छी है तभी जाके राजनीति में इतना लंबा चल पाते हो, नहीं तो नहीं चल सकते, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब आपका वर्क और वाइफ बैलेंस दोनों ठीक है? बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चे, दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। एक की उम्र 20 साल होगी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। 20 साल का हो गया आपका बेटा? मेरा बेटा 20 साल का। लगते नहीं है कि आप 20 साल के बेटे के पिता हैं। लगते हैं भाई। और पता नहीं कब 20 साल निकल गए, ये भी पता नहीं चला। इसलिए राजनीति में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन आप जब देखते हैं, कभी पब्लिकली आके बैठो, किसी की बेटी आपकी गोद में आके बैठ जाए, किसी का बच्चा आएगा और फिर गाना गाना शुरू करेंगे, राम आएंगे तो कुछ गुनगुना दीजिए। बाकी लोग एक बारी हो जाए। मैं मनोज तिवारी और नहीं, मनोज तिवारी तो नहीं बैठ, फिर भी ना, क्यों बाकियों को भगाना चाहते हैं? चलिए, वाकई राम मंदिर, एक सवाल चल, क्योंकि आपने राम का जिक्र कर लिया, तो राम के बिना तो ना शुरुआत है ना अंत है। तो जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया और जब रामलला के दर्शन हुए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धूमल साहब का क्या कहना था, क्योंकि उन्होंने तो वो पूरी लड़ाई देखी, वो पालनपुर का अधिवेशन देखा, जब बीजेपी ने वो सुंदर सपना देखा रामलला का मंदिर बनाने के लिए। तो धूमल साहब का क्या कहना था, आपके पिताजी का क्या कहना था? देखिए, मुझे लगता है पूरा देश ही बहुत एक और उत्साह में था, तो बहुत भावुक भी था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पालनपुर अधिवेशन में हमने वो रेजोल्यूशन पास किया था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं अमीश जी की 3 पीढ़ियां भाजपा और जनसंघ की चलेगी, जहां पर धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाना, राम मंदिर बनाना, कई बार तो लगता था हो भी पाएगा कि नहीं होगा। लेकिन इस देश की महान जनता ने जब रिकॉर्ड वोट नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को दिया तो हमने जो कहा था वो करके दिखाया और भव्य राम मंदिर का निर्माण तो करवाया ही। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक बौद्ध सर्किट और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। इमोशनल हो गए थे आप जब रामलला की पहली तस्वीर देखी? रामलला की, देखिए, मैं तो 1994 में भी गया जब मैं क्रिकेट खेलता था। उस समय इसको फैजाबाद कहा जाता था, अयोध्या जी को। मैंने तब भी खुले में टेंट में रामलला की वहाँ पर पूजा की और बहुत दुख होता था कि अपने ही देश में ये कैसे स्थिति है। लेकिन निर्णय आने के बाद 2 साल के अंदर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना और जो प्रतिमा बनी है वो किसी को भी भावुक कर दे, मन मोहने वाली है। और शिल्पकार ऐसे हों तो मुझे लगता है बहुत सुंदर बने हैं। नहीं, ये तो मतलब राम मंदिर। और धूमल जी की आपने बात कही तो सौभाग्य से उस दिन मैं अपनी कुल देवी अवा देवी वहीं पर ही था जी, तो वहाँ पे भी करके मेरे घर पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। पूरा गांव हमारे घर पे पूजा पाठ उस दिन कर रहा था। धूमल साहब तो इमोशनल हो गए होंगे? बिल्कुल, बहुत इमोशनल थे, क्योंकि उनकी पीढ़ी ने जो सोचा था उस समय वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए अनुराग जी, थैंक यू सो मच।
लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन का जो पहला इंटरव्यू किया था वो तो बादल साहब का किया था, लेकिन मैंने जो अपने जीवन का सेकंड इंटरव्यू किया था वो धूमल साहब का किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम